और चलिए बुलेटिन में बात ऑपरेशन जिंदगी की। राजधानी लखनऊ में मंगलवार शाम खौफनाक हादसे में वजीर हसन रोड स्थित एक 5 मंजिला अपार्टमेंट ताश के पत्तों की तरह मलबे में तब्दील हो गया। मंगलवार रात करीब 7 बजे से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 15 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। कुछ देर पहले उन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल इस मामले में यजदान बिल्डर पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वहीं हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर बनाई गई एक कमेटी 1 हफ्ते में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। और बता दें कि 5 मंजिला इमारत में करीब 16 फ्लैट बने हुए थे। इन सभी में परिवार के लोग मौजूद थे। रेस्क्यू और ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ में तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। और लखनऊ हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ हादसे पर डीजीपी डीएस चौहान का बयान सामने आया। पिछले 18 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है। मामले में एफआईआर लिखी जा रही है। जांच के बाद ही दोषी का पता लगेगा। बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अंदर फंसे लोगों से संपर्क कर निकालने की कोशिश की जा रही है। अज्ञात लोगों की भी तलाश की जा रही है। जांच के बाद ही हादसे का कारण पता चल पाएगा। भूकंप से हादसे का अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि भूकंप की वजह से ये बिल्डिंग गिरी है, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। बिल्डिंग निर्माण की गुणवत्ता काफी खराब थी। डीजीपी की तरफ से ये अहम बात कही गई है। बिल्डिंग के निर्माण में जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, ख्याल रखना चाहिए था, वो सारी चीजें ताक पर रखी गई थी। गुणवत्ता काफी खराब थी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कुल 12 टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। तो अब तक 15 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, जिसमें से एक महिला की जान चली गई है। आज ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। तो जैसा आप लोग हमारे साथ लगातार हैं रात भर से, आप लोग देख रहे हैं कि इंटेंसिव रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। सुबह 5 बजे हम लोगों ने जो है 2 लोगों को बाखैरियत निकाला था बाहर जो है। भैया हाथ किसका आता है? और अस्पताल में उनकी इलाज चल रहा है, वो ठीक हैं। एक बेगम हैदर को फिर हम लोगों ने निकाला था, 85 साल की हैं। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में फिर उनकी डेथ हो गई है। उनके अंदर क्रश इंजरीज थी, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरी है तो अंदर उनके ऊपर एक भारी वस्तु गिरी है, जिसकी वजह से उनको चोट आई थी जो है। इसके अलावा जो अभी यहाँ पर वर्तमान में स्थिति है, तो एक जो ट्रैप्ड हमारी लेडी है, तो उसका हमारा संपर्क हुआ है, बातचीत हुई है, परिजनों की भी बातचीत हुई है। तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग पहले निकाल लें, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आप जानते हैं कि पता नहीं चलता नीचे कितनी लेयर है, कि जैसे रात में जब हमने निकाला था तो 5 लेयर पार करने के बाद में तब निकाला था ये। तो अभी उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक लेडी पीछे की तरफ भी बता रहे हैं, तो वहाँ भी अलग से ड्रिल किया जा रहा है, वहाँ भी कोशिश की जा रही है पहुँचने की। तो लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अब तक जो कैजुअलिटी हुई है वो एक है हमारी आधिकारिक रूप से जो है। तो एक कैजुअलिटी हुई है, डीजीपी की तरफ से बताया गया है। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू लगातार अभी भी जारी, क्योंकि 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और अविनाश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में। अविनाश, जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि हादसे की वजह क्या थी और दोषी कौन है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल अविनाश यहां पर यह खड़ा होता है कि अभी कुछ ही महीने पहले लखनऊ में लेवाना अग्निकांड हुआ था। उसके बाद शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि लखनऊ में जितनी भी बिल्डिंगें बिना नक्शा पास कराए बनाई गई या फिर अवैध, उन पर कार्रवाई होगी। उसके बावजूद ये बिल्डिंग यहां पर खड़ी थी। पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई और बिना नक्शा पास किए ये बिल्डिंग आखिरकार बन कैसे गई? बिल्कुल, देखिए, अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो चूंकि ये बात तो साफ हो चुकी है कि इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं कराया गया था। और जो लोग उसमें रह रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्से में है कि जो बिल्डर ने उन्हें धोखा दिया। और चूंकि इसमें पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे का भी नाम आ रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि देखा जाए तो अब सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी सरकार के सामने पेश करेगी कि आखिर किस तरीके से इस बिल्डिंग को बनाने में धांधली
की गई है। लेकिन देखिए, एक बात यह भी है कि अब इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ पुलिस मुकदमा भी दर्ज करने जा रही है, जिसमें यजदान बिल्डर और जो शाहिद मंजूर का जो बेटा है उसके खिलाफ, चूंकि इन्हीं दोनों के करार की वजह से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। लेकिन देखिए, चूंकि सरकार का यह भी कहना है कि अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाए और जो लोग अभी तक फंसे हुए हैं उसमें उनको बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन क्योंकि देखा जाए तो अभी तक जो लोग बाहर निकाले गए हैं उसमें से एक बुजुर्ग महिला थी जिनका अब से थोड़ी ही देर पहले उनकी डेथ हो गई, चूंकि सिविल हॉस्पिटल में ही मौजूद हूं और तकरीबन 2 घंटे पहले उनको रेस्क्यू करके इसी अस्पताल में लाया गया था। तब वो थोड़ी सी सामान्य जरूर थी, लेकिन चूंकि उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई, क्योंकि देखा जाए तो 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो वहां उस बिल्डिंग के मलबे में दबी रही थी, चूंकि वहां सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, सफोकेशन था और साथ में कुछ इंजरीज भी थी। तो वही देखिए, चूंकि डॉक्टर से वो साफ करेंगे कि मौत की असल वजह क्या है, लेकिन माना जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से और बहुत ज्यादा देर तक उस मलबे में दबे रहने की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी भी लोगों को वहां पर रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही जो 2 लोग वहां पर अभी भी दबे हुए हैं, हालांकि उनमें से एक जो महिला है उनका लोकेशन संभवतः पता चल गया है। देखिए, एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा दूं, चूंकि देखा जाए तो लोगों को लाने का काम लगातार चल रहा है। हालांकि अभी अगर अस्पताल की बात करें, सिविल हॉस्पिटल की, तो फिलहाल यहाँ पर 8 लोगों को अभी भी एडमिट किया गया है। 8 वे लोग हैं जो इस बिल्डिंग कोलैप्स में घायल हुए थे। चूंकि सभी लोगों को, घायलों को यहाँ डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। डॉक्टर्स लगातार उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जिस बुजुर्ग महिला को थोड़ी देर पहले रेस्क्यू किया गया था, उस बुजुर्ग महिला को नहीं बचाया जा सका। लेकिन इस बात की गुंजाइश है कि जो लोग अभी 2 लोग दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए और उनको फिर यहाँ पर लाया जाए, जिसका इलाज किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई, जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा और उसमें जो संलिप्तता सामने निश्चित तौर पर उसमें जब कार्रवाई होगी तो दोषियों के खिलाफ कह सकते हैं कि सरकार सख्त कदम भी उठाएगी। अविनाश, आएंगे आपके पास, लगातार आप नजर बना के रखिएगा। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से एक बुजुर्ग महिला जिसे आज सुबह ही रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वो हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हालांकि एनडीआरएफ और जेआरएफ की टीमें लगातार 2 और लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं, उनका रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। हम आपको कल से लगातार किस तरह से आलिया अपार्टमेंट गिरी और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो दिखा रहे हैं। हम आपको बहुत नजदीक से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जो ये तस्वीरें अभी आपको नहीं दिखाई पड़ी हैं, ये वो हिस्सा है जो कि बगल का है और मेन ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। लगभग 150 से ज्यादा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, सिविल पुलिस है और फायर सर्विसेज है। देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास फोर्स तैनात है और 2 लोग और बताए जा रहे हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर, थोड़ा बताइए कि कितने घंटे हो गए हैं और अभी तक क्या लेटेस्ट अपडेट है रेस्क्यू में, कितने लोग हैं, ये थोड़ी जानकारी दीजिए। कल शाम को घटना होने के आधे घंटे बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। 7:30 से चल रहा है और अभी तक जारी है। अभी तक जितने भी लोग निकाला गया है सभी लोग लाइव रेस्क्यू किया गया है। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है, उनके रिश्तेदारों द्वारा बताए जाने पर यह रेस्क्यू किया जा रहा है, जो अलग अलग कमरों में हो सकता है। लगभग कब तक पूरा होने की उम्मीद लग रही है? कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक पूरा होगा, क्योंकि बिल्डिंग का रबल आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े बोल्डर हैं, जिसको तोड़ना हटाना अपने आप में बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। देखिए, जिस तरह से अधिकारी खुद कह रहे हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कुछ लोगों के यहाँ अभी अंदर होने की बात है, क्योंकि इसमें जो उनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके जो मोबाइल मैसेजेस हैं वो इसमें बहुत उपयोगी हो रहा है और सबसे अच्छी चीज यही रही कि सबको जिंदा निकाला गया है। ये सबसे बड़ी राहत है। बाकी रेस्क्यू काम चल रहा है और अभी और कई घंटे तक चलेगा, क्योंकि इस मलबे को हटाना, उसको छानबीन करना, वो अभी कठिनाई आ रही है। आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। तो संवाददाता आलोक पांडे घटनास्थल पर मौजूद थे, जो वहां पर जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार जो अंदर लोग फंसे हुए उनको निकालने के प्रयास करें, उसको बेहद करीब से दिखा रहे थे। लगभग 18 घंटे का वक्त बीत चुका है। 18 घंटे से लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 15 लोगों को निकाल लिया गया है। 2 और लोगों को निकालने के लिए
लगातार भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और तमाम पुलिस अधिकारी के साथ में तमाम पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरी तरफ जिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बिल्डर्स के ऊपर कार्रवाई की बात की जाए तो एफआईआर भी दर्ज करा ली गई है यजदान बिल्डर्स पर। साथ ही साथ 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो पूरे मामले की जांच करेगा। हादसे की वजह क्या थी और किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है, दोषी कौन कौन है, 1 हफ्ते के अंदर ये जांच करके रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। तो अभी तक का जो अपडेट था, 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है जिसमें से एक बुजुर्ग महिला की मौत की खबर है, जान चली गई है, जबकि 14 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बाकी 2 और लोग हैं जिनके लोकेशन स्पॉट की गई है, उनको भी निकालने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रिल मशीन के जरिए जो मलबा उसे तोड़कर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान आज सुबह ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, मौत हो गई है। अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है। कुछ अज्ञात लोगों की भी तलाश की जा रही है। डीजीपी की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। जांच के बाद ही हादसे का कारण पता चल पाएगा, किस वजह से हादसा हुआ है। नक्शे से खिलवाड़ किस तरह से किया गया था वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से बिना नक्शा पास कराए ही बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी। तो 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है जो 1 हफ्ते के अंदर जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हादसे की वजह क्या थी। एलडीए ने 2009 में ही नक्शे को निरस्त कर दिया था। बिल्डर ने 24 मई 2010 को कंपाउंडिंग नक्शा दाखिल किया था, लेकिन इसमें बिल्डर ने कुछ तथ्यों को छुपा लिया था, ये भी जानकारी निकल कर आई। पहले नक्शे में कुल कवर्ड एरिया 504 वर्ग मीटर लगभग दिखाया गया था और कुछ बातें छिपाई गई थी, तभी नक्शे को निरस्त कर दिया गया था और बिना नक्शा पास कराए ही यजदान बिल्डर की तरफ से ये 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई थी। और अभी तक डीजीपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि बिल्डिंग के निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की गई थी वो काफी घटिया थी, तमाम अनदेखी की गई थी। अनदेखियों को करते हुए बिल्डिंग को खड़ा किया गया था। तो यजदान बिल्डर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। रेस्क्यू करके सीधे हॉस्पिटल के तरफ एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो एनडीआरएफ काम कर रही थी, वो रेस्क्यू हो गया है इस वक्त। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। एक और महिला का रेस्क्यू हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और महिला का रेस्क्यू किया गया। अभी तक 15 लोगों का रेस्क्यू हुआ था, 2 लोगों की और तलाश की जा रही थी। एक और महिला का रेस्क्यू कर लिया गया। अब उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ले जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रही हैं। तो ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें कल देर शाम 7 बजे से ही फुल एक्शन मोड में लगातार काम करती हुई नजर आ रही हैं। देर रात तक भी ऑपरेशन लगातार चलता रहा और सुबह भी लगभग 18 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो मलबा है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले जेसीबी मशीन से मलबे को हटाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद ड्रिल मशीन के जरिए मलबे को तोड़कर हटाया जा रहा है ताकि नीचे जो कि काफी गहराई में लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। तो मौके पर भारी प्रशासनिक अमला मौजूद है। लखनऊ से बड़ी खबर, एक और महिला का रेस्क्यू कर लिया गया है। हादसे से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे, महिला को अस्पताल ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 2 लोगों के फंसे होने की खबर थी। एक और महिला का रेस्क्यू कर लिया गया है। घटनास्थल से पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, एक और महिला का रेस्क्यू कर लिया गया है। जो एक स्पॉट था जिसको चिन्हित किया गया था, उस्मा हैदर, उनका रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने। और जो 3 आइडेंटिफाई किया गया था स्पॉट, उसमें 2 का रेस्क्यू हो गया है। तीसरा जो आइडेंटिफाई किया गया था वो बैंक के कर्मचारी थे, वो मिलने आए थे। उनकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक वो इस बिल्डिंग के अंदर जो मलबा है उसके अंदर मौजूद है। उसके लिए अलग से टीम जो है वो तमाम सारे प्रयास कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पे बड़ी कामयाबी जो मिली है वो जो महिला। पवन, डीजीपी की तरफ से कहा गया कुछ अज्ञात लोगों की भी तलाश की जा रही, क्या
कुछ और लोग भी अंदर मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। बिल्कुल, डीजीपी ने अपने बयान में साफ तौर से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बिल्डिंग के निवासी नहीं थे। मसलन वो बाहर से आए थे किसी से मिलने या बैंक के काम से एक व्यक्ति आया था, वो इस मलबे में फंसे होने की शंका है। उसको लेकर के जो इनपुट मिले हैं उस पे काम चल रहा है। ठीक है पवन, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास हम फिर से आएंगे। तो लगातार ऑपरेशन जिंदगी जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर रही। एक और महिला का रेस्क्यू कर लिया गया, हालांकि मलबे को हटाया जा रहा है। कुछ और लोगों के दबे होने की सूचना भी है, डीजीपी की तरफ से यह भी कहा गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। जिंदगी में कुछ